कि हिंदुस्तान इस वक्त जो है वो जख्मी हो चुका है और जो सीज फायर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हुआ है ये देर पास सीज फायर नहीं है और वो समझने की कोशिश कर रहा है, तो उसने यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर एक बार फिर हमलावर होना है। जो फॉल्स फ्लैग पहलगाम ऑपरेशन किया गया, जिसके लिए सारा ड्रामा रचाया गया, उसके बाद अब जो नरेंद्र मोदी हैं वो गेन करने की बजाय अपना पॉलिटिकल कैपिटल लूज कर बैठे हैं। राहुल गांधी कहते हैं नरेंद्र सरेंडर, और जनाब यही आज जो है वो मजाक बना रहा है। भारत ने अपनी अफवाज की जरूरियात को पूरा करने के लिए 40,000 करोड़ इंडियन रुपीस की खरीदारी करनी है। डिफेंस टॉक विद हसन अयूब के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जो नया शो जिसका आगाज मैं करने जा रहा हूं, इसका बुनियादी मकसद ये है कि मैं कम से कम इस बात पर यकीन रखता हूं कि हिंदुस्तान इस वक्त जो है वो जख्मी हो चुका है और दुश्मन मुल्क है, चालाक है, अय्यार है, मकार है, और जो सीज फायर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हुआ है ये देर पास सीज फायर नहीं है। हिंदुस्तान जब संभलेगा और वो संभलने की कोशिश कर रहा है, तो उसने यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर एक बार फिर हमलावर होना है। और इसी वजह से मैंने खुद आज़ाद की इंतजामिया को रिक्वेस्ट की और मैंने कहा कि मुझे इस वक्त से जब आइंदा कभी कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान का होगा तब तक आप मुझे जो है वो डिफेंस के ऊपर बात करने दें। अब बात क्या है, क्योंकि जैसी इतलात मौसूल हो रही हैं और जैसी इंफॉर्मेशन जो है वो सरफेस पर आ चुकी है कि इंडिया के ऊपर इस वक्त जो है वो जंगी जुनून सवार है। नरेंद्र मोदी शिकस्त खुर्दा है और शिकस्त के बाद जो पाकिस्तान को बुली करने की कोशिश कर रहा था, उसको मुंह की खानी पड़ी। और जब उसको मुंह की खानी पड़ी, जो फॉल्स फ्लैग पहलगाम ऑपरेशन किया गया, जिसके लिए सारा ड्रामा रचाया गया, उसके बाद अब जो नरेंद्र मोदी हैं वो गेन करने की बजाय अपना पॉलिटिकल कैपिटल लूज कर बैठे हैं। और जो उनकी ओपोजिशन की सबसे बड़ी जमात कांग्रेस के जो सरबराह हैं, उनकी जानिब से उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। राहुल गांधी कहते हैं नरेंद्र सरेंडर, और जनाब यही आज जो है वो मजाक बना हुआ है। जब ये उनकी तस्दीक हो रही है, यानी उसको आईना दिखा रही है अपोजिशन, तो मोदी का जो सरकार है उसने अब अपनी हजीमत को मिटाने के लिए और अपने पॉलिटिकल कैपिटल जो वो लूज कर चुके हैं उसको दोबारा गेन करने के लिए पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर होना है, और इस हवाले से उसकी तैयारियां जारी हैं। इस वक्त जो इतलात है कि भारत ने अपनी अफवाज की जरूरियात को पूरा करने के लिए 40,000 करोड़ इंडियन रुपीस की खरीदारी करनी है। और ये डिफेंस इक्विपमेंट में अगर आप बात की जाए तो इसमें नए जो एयरक्राफ्ट की खरीदारी है, इसमें नया एयर डिफेंस सिस्टम है, इसमें जो है वो ग्राउंड टू सरफेस एंड सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम की खरीदारी है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के गैजेट्स की खरीदारी है, और इसमें और बहुत कुछ है। तो ये बुनियादी चीजें हैं जो कि मुसलसल तैयारियों में मसरूफ है इस वक्त हिंदुस्तान। और अगर इस हवाले से बात की जाए तो इसने बेसिकली अपनी जो तीनों अफवाज हैं उनको सिंक्रोनाइज करने का भी एक तरीकाकार बना दिया है। यानी अब इस तरीके से होगा कि जो उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं और जो उनके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं, ये बराह रास्त तीनों अफवाज को जो है वो अहकामात जारी करेंगे, और तीनों अफवाज उनकी यानी बरी फौज, उनकी बहरी फौज और उनकी फजाइया कोऑर्डिनेशन के साथ जो है वो आगे कार्रवाई कर सकें। तो ये जो तैयारियां हो रही हैं हिंदुस्तान की जानिब से, ये को मुल्की दफा के लिए नहीं की जा रही। जो हिंदुस्तान जिस तरीके से भारी असला खरीद रहा है, जिस तरीके से अपने जो इंटरनल डिफेंस प्रोडक्शन है उसको बढ़ा रहा है, तो ये कोई उन्होंने अपनी जो होती है नेशनल डे के ऊपर परेड के लिए ये तैयारियां नहीं की जा रही। ये यकीनी तौर के ऊपर इंडिया ने ऑफेंसिव होना है, और ऑफेंसिव होने के लिए की वजह से ही उनका जो जहन में ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हमला करना है और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करना है। अब दी डेवलपमेंट के मुताबिक मैं बताऊं कि अब जो भारतीय अफवाज है इसकी एक मरकजी कमान के तहत इसको लाया जा रहा है, जहां बरी बहरी फजाइया अफवाज को बराह रास्त चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सेक्रेटरी दिफा अमूर के अहकामात मानने होंगे। इस तब्दीली का मतलब है
कि भारत अब अपनी अफवाज को एक साथ जल्द अज जल्द मौसर तरीके से हमले के लिए तैयार कर रहा है। अब देखें, वही बात जो मैं कर रहा हूं कि वो हमले के लिए तैयारी कर रहा है, कि ये कुछ डिफेंसिव नहीं है, ये ऑफेंसिव अप्रोच है इंडिया की। और यकीनी तौर के ऊपर जो खिते के अंदर अगर इस खिते को अदम इस्तेकाम से दो चार कर सकता है कोई मुल्क, तो उसका नाम है इंडिया। अब इंडिया के लिए सबसे बड़ी जो रिटेलिएशन आगे से आती है, जो उसको मज़ामत होती है, वो पाकिस्तान की तरफ से होती है। और जिस तरीके से उसने अपनी जो है वो एक धाक बिठाई हुई है खिते के ऊपर, जिस तरह वो छोटे ममालिक को बुली करता चला हुआ आ रहा है, तो वही तरीकाकार उसने पाकिस्तान के साथ मार्का हक के दौरान जो है अपनाने की कोशिश की। और जब हमने ऑपरेशन बुरजानन मरसूस लॉन्च किया, तो फिर अपने से कई गुना बड़े मुल्क इंडिया को हम घुटनों पर लेकर आए। जब घुटनों पर लेकर आए और हिंदुस्तान की हमने ऐसी की तैसी कर दी, हमने उनको जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया। और चंद घंटों के अंदर, ये 3-4 घंटे के अंदर, जो अपने आप को इमर्जिंग सुपर पावर कहने वाला मुल्क जो है वो घुटनों पर आकर सीज फायर के लिए फरियादें कर रहा था। तो अब जितनी उनकी तस्दीक हो चुकी है, तो जितनी उसको हजीमत का सामना करना पड़ा है, जिस तरह उस नरेंद्र मोदी ने अपना पॉलिटिकल कैपिटल लूज कर चुका है, तो इसके बाद वो दोबारा संभलने की कोशिश कर रहा है। और संभलने के लिए उसने जो है दोबारा ये हथियारों की जो है वो खरीदारी की दौड़ में शामिल हो चुका है। अब इसमें मैं ये बात बताऊं कि आपको, ये बेसिकली भारत की जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको DRDO कहते हैं, इसने 28 मुल्की तैयार करदा हथियारी निज़ाम भारत की मुसल्लह अफवाज को हंगामी खरीदारी के लिए पेश किए हैं, जिसमें फौज, बहरिया और फजैया को हंगामी इख्तियारात के तहत फौरी खरीदारी की इजाजत दे दी है। और हर हथियार की खरीदारी की हद जो है वो 300 इंडियन करोड़ रुपए जो है वो मुख्तस है। यानी अब मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं जिन, अब इसमें क्या क्या हथियार ले सकती हैं, ये रॉकेट्स हैं, एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, फिर जो लेजर गाइडेड बम है, फिर इसमें टॉरपेडोज हैं, ग्रेनेड्स हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम है, और इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के आलात शामिल हैं। अब ये 300 इंडियन करोड़ रुपीस तक की ईच जो हथियार है वो ये खरीदेगा। और इनकी हर जो फौज है, चाहे वो बरी है, चाहे वो बहरी है, चाहे फजाइया है, वो इस किस्म की चीजें कर सकती है। और दूसरा, आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं जी, अब मैंने कहा था ना जहाज की है, अब जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, HAL, इसके सरबराह के मुताबिक 2026 तक जो भारतीय फजाइया है वो कम से कम 6 तेजस जो है इनको जो लाइट कॉम्बैट तैयारे हैं इनको फराम हो जाएंगे। अब 2026 तो ये मार्च सामने हमारे सर पर आया हुआ है, और तब तक ये 6 तेजस जो हैं ये इनको जो है वो फराम हो जाएंगे इंडियन एयरफोर्स को। तो बेसिकली ये जो है वो अभी जो इसमें डिले है, शायद इससे भी पहले मिल जाने थे, अभी जो डिले है, जो कंपनी अमेरिकी कंपनी है, उसके पास इंजन की जो है वो शॉर्टेज है। अगर ये इंजन की शॉर्टेज ना होती तो ये अभी तक उनके पास उनके फ्लीट में आकर शामिल हो चुके होते। अब बात ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की फजाइया ने इंडियन जो एयरफोर्स है उसके ऊपर अपनी डोमिनेंस जाहिर की, जिस तरह हमने उनके 7 त्यारे मार गिराए, जिस तरह राफेल का जो उनका घमंड था उसको हमने जमीन बोझ किया, तो उसके बाद यकीनी तौर के ऊपर अब जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और ये बात यह है कि अगले साल तक जो है 16 त्यारे जो हैं वो तैयार किए जाएंगे इस कंपनी की जानिब से। तो अब इनमें से कम कम जो है वो 6 इंडिया को मिल जाने हैं। और ये वो चीजें हैं जो कि भारी शॉपिंग कर रहा है, डिफेंस शॉपिंग जो है बड़ी खर्चा कर रहा है इंडिया, और ये करता चला जा रहा है। तो अब हमारे लिए बड़ी साफ बात है कि इंडिया इस खित्ते में अपनी अस्करी बालादस्ती चाहता है। तो हुकूमत पाकिस्तान को और हमारे दिफाई इदारों को जो ये एक्सपेंसिव शॉपिंग हो रही है इंडिया की जानिब से, इस शॉपिंग को काउंटर करने के लिए अपनी तैयारियां मुकम्मल रखनी होंगी। वो वक्त दूर नहीं है जब इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर होगा ही होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह पहले हमारी अफवाज ने उसको जेर करके दिखाया, और पहले जिस तरीके से खतरात से बड़ी जुर्रत और बहादुरी के साथ हमारी अफवाज जो हैं वो लड़ी और उससे निमटा, तो मुझे तो उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भी
अपनी इस रवायत को हमारी अफवाज बरकरार रखेंगी, लेकिन दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए और दुश्मन की हर हर चाल के ऊपर और हर हर एक्शन के ऊपर नजर रखनी चाहिए। तो हमें अपने डिफेंस को मजबूत करना होगा। आई रिपीट इट अगेन, हमारी फेडरल गवर्नमेंट को इस हवाले से जो 20% इंक्रीमेंट किया है डिफेंस बजट में, इसको रिवाइज करना होगा, इसको रिव्यू करना होगा और बजट मंजूरी के वक्त जो कि होने वाली है, इसको कम अज कम जो है वो डिफेंस बजट को डबल किया जाए। अगर डबल नहीं कर सकते तो कम अज कम जो है वो 50% किया जाए, या अपना पीएसडीपी कट लगा लें, जो सूबों के पीएसडीपी को कट लगा लें, अपना पेट काट लें, लेकिन अपनी अफवाज की जरूरियात को हर सूरत पूरा करना होगा। तो ये वक्त की अहम जरूरत है। बालाजी इंशाल्लाह जो ख्वाब है खित्ते में अपनी अस्करी बालादस्ती का, हिंदुस्तान का, वो कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा और हमारी अफवाज यकीनी तौर पर माजी की रवायत को बरकरार रखते हुए अपने मुल्क के जो दिफा है इसको जो है हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे इंशाल्लाह। अगली एपिसोड में मजीद तफसीलात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।